जी, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोज़ वगैरह बनाता था, जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है। तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी माँगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई, जिसकी मैंने तस्दीक की है बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डकी बाई के बारे में बात करेंगे। डकी बाई जेल में कैसे चले गए हैं और उन पे केस कौन सा लगा हुआ है और वो वापस कब तक आ सके जेल से वापस। और उन्होंने अभी उनकी लेटेस्ट वीडियो आई है जिसमें उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है कि जो उन्होंने वीडियो प्रमोट की थी गेमिंग ऐप की, तो उसके ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। सारी डिटेल डिस्कस करूंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। गाइस, जैसा कि डकी भाई अरेस्ट हो चुके हैं, लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट इन्हें किया गया था। ये जा रहे थे पाकिस्तान से दुबई। तो जैसे ही ये अपना इमिग्रेशन क्लियर करवाने लगे तो वहाँ पे इनका नाम आईसीएल में आया हुआ था। वहाँ से फिर पुलिस के बंदे आए हैं, उन्होंने उसी टाइम एयरपोर्ट के ऊपर डकी बाई के ऊपर एफआईआर की है और वहां से उनको गिरफ्तार करके लाहौर पुलिस स्टेशन ले गए हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। डकी भाई अभी तक अरेस्ट हुए हैं, 4 से 5 दिन हो गया वो बिल्कुल जेल के अंदर है। इनके साथ इनकी वाइफ को भी अरेस्ट किया था, लेकिन उनकी वाइफ को उन्होंने छोड़ दिया और अभी फिलहाल डकी भाई जेल के अंदर हैं। और इनको 22-23 अगस्त का रिमांड मिला हुआ था कि 23 अगस्त को कुछ होगा, तो उसकी अभी डिटेल्स नहीं आई कि अभी 23 अगस्त को क्या फाइनल डिसीजन हुआ, लेकिन अभी तक डकी भाई जेल के अंदर है। अब बात कर लेते हैं डकी भाई पकड़े क्यों गए हैं। डकी भाई अपनी वीडियोस के अंदर प्रमोशंस करते थे। प्रमोशन क्या करते थे? प्रमोशन ये करते थे कि बाइनामो ऐप है, एक ट्रेडिंग वाली ऐप थी। इसके अलावा 1xbet और इस तरह की बाइनरी ट्रेडिंग वाली ऐप थी जो वो अपनी वीडियो के अंदर प्रमोशन करते थे। लोगों को कहते थे कि आप इसके अंदर पैसा डालें और अपना प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन वो ऐप ऐसी थी जो कि सिर्फ आप जब पैसा डालते थे और उसके अंदर आप जब कोई भी ट्रेड करते थे आपका नुकसान हो जाता था और सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। ये जितनी भी ऐप्स होती हैं प्रमोशन वाली, अगर आपको आती हैं इस तरह की गेमिंग्स ऐप वगैरह, कोई प्रमोशन अगर आपको करता है तो वो फिर ये होता है कि वो कहता है कि हमारी इस ऐप पे बंदों को लेके आओ, हम आपको प्रॉफिट दें। उसका जो प्रॉफिट डकी भाई को मिला था वो 10,000 से 20,000 डॉलर बनता है, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 30 से 40 लाख अमाउंट बनती है, जो कि एक वीडियो प्रमोशन करने पे उनको मिला है। डकी जिस तरह की डकी भाई ने तकरीबन 27 वीडियो के लिंक उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं एफआईआर के ऊपर, जो उनके ऊपर डकी भाई के ऊपर हुई है कि 27 वीडियो के अंदर डकी भाई ने प्रमोशन की है और वो बच्चों को कह रहे थे ये ऐप या ये वेबसाइट या ये ट्रेडिंग ऐप ज्वाइन करें और इसके थ्रू आप पैसा बनाएं। और एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि डकी भाई अपने व्लॉग्स के अंदर शो करवाते थे कि मैं सारा पैसा जो मेरा गाड़ी लिया है, जो मैंने गाड़ी लिया है, वो सारा पैसा मैंने इधर से अर्न किया है। और ये लोगों को उकसा रहे थे कि वो इस ऐप पे पैसा लगाएं और इससे अर्न करें, लेकिन जब कोई पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करता था उनका पैसा लॉस में चला जाता। उसी वजह से एफआईए वालों ने पकड़ा है इनको। डकी भाई को एयरपोर्ट से उठाया और थाने के अंदर अरेस्ट कर लिया हुआ है। अभी की सिचुएशन ये है कि डकी भाई अरेस्ट हैं और इनका जो अरेस्ट इन्होंने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डकी भाई को सज़ा मिलती है, इन केस अगर मिल जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि डकी भाई को ज्यादा टाइम की सजा मिलेगी। जो इन्होंने सबसे हाई लिमिट वाली ये सजा बताई है, 7 साल कैद की सजा हो सकती है डकी भाई, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता है ये अब हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल सीन है कि डकी भाई को 7 साल की सजा हो। उसके बाद देखा जाए अगर सबसे मिनिमम है, वो कह रहे हैं 1 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, या उसके अलावा आपको 50,000 जुर्माना भी हो सकता है। इस तरह जुर्माना भी कुछ पे करना पड़ेगा। उसके अलावा बात की जाए, डकी भाई ने लास्ट व्लॉग्स के अंदर अपना घर शो करवाया, जो कि कह रहे हैं कि 12 करोड़ का उन्होंने घर लिया था, ब्लॉग के अंदर शो करवाया। उसके बाद उन्होंने 10 करोड़ की उसकी डील डन की थी और वो खरीद लिया था। अब जब डकी भाई ने ये घर अपना यूट्यूब के ऊपर शो करवाया, उसके बाद बंदों ने कहा कि ये गाड़ी इसके पास कैसा आ गया 12 करोड़। और उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है कि जो डकी भाई ने 12 करोड़ या 10 करोड़ का जो गाड़ी लिया है, वो भी घर इसका अंदर नहीं शो हुआ, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर या इसके नाम पे नहीं है। वो घर इसने 1 महीने का 4 लाख रेंट दे रहा है वो घर का। और ये जो हमें व्लॉग्स के अंदर शो करवाया जा रहा है कि ये डकी भाई का घर है, वो डकी भाई का घर नहीं है, उसने रेंट पे लिया हुआ है। 4 लाख 1 महीने का रेंट दे रहा है वो अपने घर का। और उसने व्लॉग के अंदर हमें ये शो करवाया हुआ है कि ये घर उसका अपना है, जो कि इन्होंने पुलिस वालों ने वेरीफाई किया है, तो उससे हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है सोशल मीडिया से। अब इसके अलावा जो डकी भाई के हो सकते हैं बैंक अकाउंट्स, इसके अलावा कोई भी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह,
वो भी ये सील कर सकते हैं अगर मज़ीद ये केस चलता है, और इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह सील हो सकते हैं। इसके अलावा डकी भाई का मोबाइल उन्होंने पुलिस वालों ने ले लिया हुआ है, उसके बाद लैपटॉप भी। डकी भाई का मोबाइल और लैपटॉप सारा उनके पास है, और वो एक्सेस कर रहे हैं कि डकी भाई किस तरह किस बंदे के थ्रू लिंक थे जिससे इन्होंने प्रमोशन करवाई है, जिससे पैसा लिया, और कौन सा बंदा है जो इन्हें प्रमोशन दे रहा था, वो सारा इन्होंने अभी पता करना है। उस वजह से डकी भाई का मोबाइल भी पुलिस के पास है, डकी भाई का लैपटॉप है वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया है। और इसके अलावा डकी भाई से तफ्तीश हो रही है कि डकी भाई ये किन लोगों के साथ मिलकर ये सारा काम कर रहा था, ट्रेडिंग वाला, जो कि बंदों को उकसा रहा था और बंदों को कह रहा था कि आप ये ट्रेडिंग ऐप वगैरह पे पैसा लगाएं और आप अर्न कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह ले रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सारा पैसा मेरा यहाँ से आ रहा है, वो वीडियो के अंदर इसने बताया हुआ। तो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डकी भाई कब वापस आ सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि 7 साल कैद हो सकती है, उससे कम 3 महीने भी है, 1 साल भी है, उसके बाद 1 महीना भी है। और मज़ीद अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये केस अगर चलना चाहे तो मज़ीद 1 से 2 हफ्ते चल सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते के बाद हो सकता है कि डकी भाई का केस ख़त्म हो जाए और डकी भाई घर वापस आ जाए, ये केस ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ जो डकी भाई पे तशद्दुद वाली वीडियो आई है वो बिल्कुल फेक है। डकी भाई पे कोई तशद्दुद वगैरह नहीं किया जा रहा। उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बिल्कुल ये बताया कि मेरे ऊपर वो जुल्म वगैरह या कोई सख्ती नहीं कर रहे। फिलहाल डकी भाई पे कोई सख्ती वगैरह नहीं हो रही। जितने भी लोग ये बता रहे हैं कि डकी भाई को मारा जा रहा है या उनको ज़बरदस्ती उकसाना या जो भी जुल्म वगैरह हो रहा है, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। और बाकी जो फाइनल अपडेट्स मैंने आपको बतानी थी कि डकी भाई अरेस्ट हो चुके हैं, किस वजह से अरेस्ट हुए हैं, ये जो कि प्रमोशन वीडियोज़ इन्होंने बनाई थी, मतलब जान के बनाई हैं या उनको पता नहीं था कि जो भी है, बट उनके ऊपर अब केस चल चुका है। वीडियो प्रमोशंस के अंदर 6 बंदों उन्होंने बताया, 6 बंदे हैं, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स हैं। टॉप 2 यूट्यूबर्स हैं डकी भाई, रजब भट्ट। रजब भट्ट जैसा कि पाकिस्तान से आउट हो चला गया, रजब भट्ट जैसा कि पाकिस्तान छोड़ के चला गया हुआ है, तो अभी वो अरेस्ट नहीं हो सकता। अगर इन केस रजब भट्ट वापस आता है, उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसको पाकिस्तान में कहीं पकड़ लिया जाएगा। तो जैसा कि आपको भी पता है कि रजब भट्ट अब मुश्किल है पाकिस्तान वापस आए, क्योंकि ये वापस आएगा तो जैसे डकी भाई के ऊपर ये केस चल रहा है, वैसे रजब भट्ट के ऊपर भी ये केस चल जाएगा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एयरपोर्ट के ऊपर से ही पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल रजब भट्ट जो है वो यूके चक्कर लगा रहा है, दुबई जा रहा है, पाकिस्तान आएगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो उसको अब मुश्किल लग रहा है कि वो पाकिस्तान आए। नेक्स्ट देखते हैं वो पाकिस्तान आता है या नहीं। अगर आएगा तो उसको फिर पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे एयरपोर्ट से ही। अब बात कर लेते हैं डकी भाई सही कह रहा था या नहीं। तो वैसे अगर सिचुएशन देखी जाए, जितने लोगों ने उस ऐप के अंदर पैसे डालने हैं, उनका पैसा अगर ज़ाया हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो डकी भाई की वजह से उन बंदों ने इस ऐप के अंदर पैसे डालने हैं, वो एक चीज़ बहुत गलत है जो कि डकी भाई ने प्रमोशन में की है, कि लोगों को उकसाया कि आप इस ऐप को ज्वाइन करें और इससे ट्रेडिंग करें, और जब लोगों का नुकसान हो गया तो वो एक गलत चीज़ हुई है डकी भाई से। बाकी प्रमोशन की वीडियोस, अगर आपको प्रमोशन की वीडियोस आती हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रमोशन कैसी है और किस तरह की है। अगर नॉर्मल किसी ब्रांड की प्रमोशन है वो आप कर सकते हैं। गेमिंग ऐप्स वगैरह, ट्रेडिंग वाली ऐप्स वगैरह, इन ऐपों की हरगिज़ प्रमोशन ना करें, क्योंकि अभी डकी भाई पकड़ा गया, इनके साथ भी पकड़े जा सकते हैं। अब सेकंड बात, रजब भट्ट दूसरा नाम उन्होंने बताया कि दूसरा नाम रजब भट्ट है, पहला डकी भाई, दूसरा रजब भट्ट, और बाकी 4 बंदे और हैं जिनमें से कुछ यूट्यूबर्स हो सकते हैं, कुछ टिकटॉकर्स हो सकते हैं, जो अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस बना के उन्होंने भी बताया हुआ है कि ये ऐप ज्वाइन करें, उससे आप अर्न मनी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डकी भाई और रजब भट्ट की। तो फाइनल वीडियो भी आई हुई है, दोनों ने इकट्ठे वीडियो बनाई हुई थी। बाइनेमो ऐप का बता रहे थे कि ये कैंडल ऊपर गया है तो हम इसमें ट्रेडिंग करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो रजब भट्ट भी बिल्कुल इसके अंदर, अगर वो पाकिस्तान आता है तो वो बिल्कुल इस केस के अंदर पकड़ा जाएगा, एयरपोर्ट से या कहीं से भी अगर वो पकड़ा जाता है। फिलहाल डकी भाई अभी अरेस्ट हैं। नेक्स्ट जो कहा जा सकता है, मे भी 1 वीक या 15 दिन तक वो मज़ीद जेल के अंदर रहेंगे। उसके बाद अगर केस सॉल्व हो गया फिर वो जेल से वापस आ सकते हैं। और अगर ये केस मज़ीद चलता है, मज़ीद प्रॉब्लम्स अगर डकी भाई को फेस करनी पड़ी, तो सबसे ज़्यादा 7 साल तक कैद हो सकती है, या उससे 1 महीना, 3 महीने या 5 महीने तक भी हो सकती है कैद। अभी देखते हैं ये केस कब तक चलता है। और उसके अलावा डकी भाई के अकाउंट वगैरह भी फ्रीज़ हो सकते हैं, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वगैरह ली हुई हैं वो भी वो फ्रीज़ कर सकते हैं ये
FIA वाले। तो फिलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट क्या अपडेट्स आती हैं। फिलहाल आपको इस वीडियो में बताना था डकी भाई के बारे में। फिलहाल डकी भाई अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उन पे कोई जुल्म वगैरह नहीं हो रहा। बाकी डकी भाई ने अपनी वीडियो के अंदर जब वो गिरफ्तार थे, अभी लेटेस्ट वीडियो आई है जो मैं आपको शो भी करवाऊंगा, कि उस वीडियो के अंदर उन्होंने माफ़ी मांग ली है कि मैं ये ऐप्स या वीडियोस प्रमोट कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में लीगल है या नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने ये माफ़ी भी मांग ली है। जी, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक की है बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, PSL के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो मैं उस चीज़ की भी फिलहाल अब देखते हैं ये केस मज़ीद कितना टाइम मज़ीद चलता है, तो वो आपको आने वाली अपडेट्स मिल जाएंगी। इस वीडियो में यही बताना था डकी भाई के बारे में, अरेस्ट क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है और क्या अपडेट्स हैं। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।